हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हमारी दुनिया का इकाई 1 का क भूमि, मृदा एवं जल संसाधन का सारा प्रश्न अभ्यास का सारा प्रश्नोत्तर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न 1 में पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि के अंतर्गत है। ऑप्शन में है 71, 29, 41, 26%। तो इसका उत्तर होगा क 71%। प्रश्न 2 है, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है। तो इसका ऑप्शन में है पहाड़ों पर, पठारों पर, मैदानों में, मरुस्थल में। इसका उत्तर होगा मैदानों में, ग मैदानों में। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है। क में भूगर्भ विज्ञान विभाग, ख भू राजस्व विभाग, ग गृह विभाग, घ भूमि सुधार विभाग। तो इसका उत्तर होगा ख भू राजस्व विभाग। प्रश्न 4 में है, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख मार्ग हैं। ऑप्शन में है 9, 7, 5, 3। तो इसका उत्तर होगा ग 5। प्रश्न 5 में है, मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं। ऑप्शन में है 2, 3, 4, 7। तो इसका उत्तर होगा ग 4। प्रश्न 6 में है, समोच्च रेखी खेती रेखी खेती करना किसका उपाय है। तो ऑप्शन में है जल प्रदूषण को रोकने का, मृदा अपरदन को रोकने का, जल संकट को दूर करने का, भूमि की उर्वरता घटाने का। तो इसका उत्तर होगा ख मृदा अपरदन को रोकने का। प्रश्न 7 में है, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है। क में हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन का, ख में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, ग में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, घ में ऑक्सीजन एवं कार्बन का। तो इसका उत्तर होगा ग हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न 8 में है, इनमें कौन एक महासागर नहीं है। क में है अंटार्कटिका, ख में है अकार्टिक, ग में हिंद, घ में है प्रशांत। तो इसका होगा अंटार्कटिका, क अंटार्कटिका। दूसरा में है, खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा कर, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें है पहला में, मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा ह्यूमस कहा जाता है। यहाँ पर ह्यूमस होगा पहला में। और दूसरा में, दक्कन क्षेत्र में खाली स्थान मृदा पाई जाती है। तो यहाँ हो जाएगा काली मृदा पाई जाती है। दूसरा है, लैटेराइट मृदा का निर्माण खालिस्तान प्रक्रिया से होता है। तो इसका होगा निछालन से होता है। चौथा में है, भूमि एक खालिस्तान संसाधन है। इसका होगा प्राकृतिक संसाधन है। पांचवा में है, महासागरों में जल का खालिस्तान प्रतिशत भाग पाया जाता है। तो यहाँ होगा उत्तर इसका 97.3% प्रतिशत पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 3 में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। तो प्रश्न 1 में है, भूमि उपयोग से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भूमि का उपयोग हम विभिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर ही कृषि कार्य होता है तथा इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं तथा मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों में मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि बने होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2 में, मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी स्थान का मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न संख्या 3 में, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भूमि का उपयोग दो प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता
है? पहला प्राकृतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। तो इसे प्राकृतिक कारक में लिखेंगे। स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताओं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। दूसरा में मानवीय कारक लिखेंगे। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि जैसे कारक भूमि के उपयोग में अंतर ला देते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है भूमि उपयोग के 5 वर्गों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। भूमि उपयोग वर्ग। भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित है। ये वर्ग पहला वन क्षेत्र की भूमि, दूसरा कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, चौथा प्रतिभूमि, तीसरा प्रतिभूमि, चौथा अन्य कृषि अयोग्य भूमि, पांचवा शुद्ध बोई गई भूमि। इसमें अगला है चौथा क्वेश्चन में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। तो इसका पहला प्रश्न है प्रश्न 1, भूमि उपयोग क्या है? भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विभिन्न कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़े से है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब यह है कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता है। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलता है तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र, तो कहीं बंजर भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। भूमि उपयोग वर्ग। भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित है। ये वर्ग है पहला वन क्षेत्र की भूमि, दूसरा कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर एवं व्यर्थ भूमि, सड़क मकान उद्योगों में लगी भूमि, तीसरा प्रतिभूमि, चालू प्रतिभूमि जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम वर्ष से कृषि नहीं की गई हो, अन्य प्रतिभूमि जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई हो, चौथा अन्य कृषि अयोग्य भूमि, स्थायी चारागाह की भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की गई हो, पांचवा शुद्ध बोई गई भूमि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में मृदा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे किसी स्थान के मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वही चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुचरण से महीन कणों में बदल जाता है जो मृदा कहलाता है। सामान्यतः यह 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी अवधि में पूरी होती है। इस दौरान मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। इन्हें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः अ स्तर, ब स्तर में स स्तर कहा जाता है। ऊपरी स्तर अ में ह्यूमस की अधिकता होती है, ब स्तर में बालू एवं पंख की प्रधानता होती है, स स्तर में ऋतुचरण से प्राप्त चट्टानी कण मिला करते हैं, जबकि सबसे निचले स्तर में मूल चट्टानें होती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मृदा अपरदन के मुख्य कारक हैं जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूपी भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं। वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है। तेज पवन या पानी के बहाव से मैदानी
यह चौरस क्षेत्रों में सतही अपर्दन होता है, जबकि उबड़-खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नालिका या अवनालिका अपर्दन होता है। मृदा अपर्दन के कारण मृदा के मौलिक गुणों एवं उर्वरता में कमी आने लगती है। इसका असर फसलों, वनों एवं साग सब्जियों के उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना जरूरी है। मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय करने पड़ेंगे। पहला, पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च-रेखित खेती करना। दूसरा, पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना। तीसरा, बंजर भूमि पर घास लगाना। चौथा, फसल चक्र तकनीक को अपनाना। पाँचवा, खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना। छठा, जैविक खाद का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसके दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। जल के स्वाभाविक प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों को मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। पहला, घरेलू कूड़ा करकट। दूसरा, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। तीसरा, नगरीय क्षेत्रों का गंदा जल। चौथा, परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं। इस प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे उल्टी आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृत, वजन घटना, दिमागी विकृति होना इत्यादि। जल प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। क, नदियों तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों को डालने पर प्रतिबंध लगाना। ख, अजैविक खादों को उपयोग पर रोक लगाना। प्रश्न 5 में है, जल संकट क्या है? जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपायों का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जनसंख्या का बढ़ना एवं जल का अतिदोहन, जल का अनुचित उपयोग, जल का असमान वितरण, जल का प्रदूषित होना, शहरों में पान पट्टी, अपार्टमेंट संस्कृति इत्यादि जल प्रदूषण के बड़े कारण हैं। कई शहरों में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है, परंतु वे प्रदूषित हैं। इसी तरह कई शहर महासागरों के किनारे अवस्थित है, परंतु वहां जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। जल संकट को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, वर्षा जल संग्रह की तकनीक। दूसरा, छत का वर्षा जल संग्रहित करना। तीसरा, जल का समुचित उपयोग करना। चौथा, जल को प्रदूषित होने से बचाना। पाँचवा, जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना। छठा, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना। सातवां, बच्चों के बीच जल संरक्षण की महत्ता को बताना। आठवां, प्राचीन जल संचय तकनीकों को अपनाना। प्रश्न 6 में है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। भारत में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा देश के सभी नदी घाटियों में पाई जाती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। नवीन जलोढ़ को खादार एवं पुराने जलोढ़ को वांगार कहा जाता है। जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना एवं दलहन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। काली मृदा एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में यह मृदा अधिक पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिण हिस्से में पाई जाती है। लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। जल में मिलने के बाद यह मृदा पीली रंग की हो जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और
फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त यह मृदा उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है। लैटेराइट मृदा का निर्माण निच्छालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हमारी दुनिया भूगोल जो है उसका इकाई 1 क भूमि, मृदा एवं जल संसाधन का सारा प्रश्न अभ्यास का सारा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप सारा क्वेश्चन आंसर आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।